Hello guys, this is AK and today I am going to start a new chapter, a new topic in chemistry, close packing in crystals. So you must have understood about close packing in crystals. First of all, सबसे पहले मैं आज इसके बारे में पूरे डिस्क्राइब कर देता हूँ और बाद में तुम इसे नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे। मैं एक एक करके सारी चीज़ को बता रहा हूँ। आज की हमारी केमिस्ट्री की जो लेक्चर है वो है क्लोज पैकिंग क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स का मतलब क्या हो गया? क्रिस्टल्स मतलब ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके नज़दीक आने के मतलब है, यानी कि बहुत ही क्लोजर है, बहुत क्लोजर। तो इसीलिए कहा गया है कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं। Constituent particles in a crystals try to pack as closely as possible so as to have maximum density and maximum stability। कह रहे हैं कि किसी भी सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जब ये बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होंगे एक दूसरे के, तो इससे क्या होगा? इससे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी उस सॉलिड की। उसी को ही कहा जाता है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि इन क्लोज पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड स्फीयर। कहा जा रहा है कि क्लोज पैकिंग में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि उसके अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसे एक हार्ड स्फीयर माना जाता है। हार्ड यानी कड़ा, सख्त स्फीयर माना जाता है। The mode of packing is different from different crystals। क्रिस्टल्स के जो पैकिंग है, यानी एक सॉलिड के जो क्रिस्टल्स हैं उनके क्लोज पैकिंग दूसरे सॉलिड्स के क्रिस्टल से बिल्कुल ही अलग होंगे, यानी कि हर एक क्रिस्टल में जो क्लोज पैकिंग होती है वह अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब मैं समझा दूं सबसे पहले कि क्लोज पैकिंग जो है ना 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है और 3D में भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग को समझते हैं। वन डायमेंशन का मतलब हो गया कि हमारे तरफ यानी कि कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सिर्फ लीनियरली बिछे होंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में एक ही एक्सिस के अलोंग बिछी होगी, उसी को कहा जाएगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो आ जाओ देखते हैं। स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर। ये जो स्फीयर्स है ना, ये छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, वह बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि बिल्कुल धरती के पैरेलल वाले डायरेक्शन को ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताई जाती है। तो इसमें जो स्फीयर्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से एकदम सटे सटे होते हैं और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहा जाता है, यानी कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो उसके स्फीयर्स हैं वह आपस में बिल्कुल सटे सटे हों और हॉरिजॉन्टल में हो। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाएगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो है वो 2 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर्स व्हिच आर टचिंग अ गिवन स्फीयर। दिए हुए स्फीयर को जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फीयर अगर टच करेंगे ना तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे गौर की जाए, अगर मैं सेंटर वाला इसको देखता हूँ, इस स्फीयर को अगर मैं देखता हूँ तो इससे एक ये स्फीयर टच है और एक स्फीयर ये, तो इस स्फीयर से जो टच में दूसरे स्फीयर है वो 2 ही हैं, इसीलिए इसको कहा जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ से यहाँ वाला जो स्फीयर है 2 ही है, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे। सेम यहाँ पे भी एक स्फीयर के साथ एक ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है एक स्फीयर से, तो इसीलिए 2 स्फीयर यहाँ पे एक स्फीयर से अटैच है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है तुम समझ चुके हो। आगे है फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा, दूसरा है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
अभी अभी हमने देखा है कि क्लोज पैकिंग जो थी 1D में थी, 1 डायमेंशन में थी। अब यहाँ पे क्लोज पैकिंग जो है 2 डायमेंशन में होगी, यानी कि एक तो x एक्सिस के अलाउंग होएगी ही और दूसरा थोड़ा सा y एक्सिस के अलाउंग भी होएगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर तुम यहाँ गौर करो तो ये x एक्सिस मान लो और ये x एक्सिस मान लो और ये y एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे 2D अरेंजमेंट चल रहा है। ठीक है, इसको समझा जा सकता है कि हमने क्या किया, एक वाला ट्रे लिया और उस एग के ऊपर अंडे रखते गए सेम जैसे जैसे रखते गए ना, 2-3 परत हमने तैयार किया। तो एक तो हमने ग्राउंड के पैरेलल यानी कि एक प्लेन में हमने नीचे तो सजा ही दिया, साथ साथ ऊपर की ओर भी हमने खींच दिया। तो वही अरेंजमेंट है, जस्ट एक ट्रे के जैसा ही अरेंजमेंट है यहाँ पे। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन बाय स्टैकिंग 1 डायमेंशन क्लोज पैक लेयर। कह रहा है कि जब 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग लेयर को ना स्टैक कर दो यानी चिपका दोगे किसी दूसरे वाले 1 डायमेंशन लेयर से, तो जो लेयर का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2D डायमेंशन का। ठीक है, यानी कि एक डायमेंशन वाला जो क्लोज पैकिंग है, एक डायमेंशन ये हो गया क्लोज पैकिंग, इसके ऊपर एक और लाके रख दो, एक और लाके रख दो, तो ऐसे में जो है इसकी ऊंचाई तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इस तरह का एलिमेंट जो है ना 2D डायमेंशन का हो जाएगा। In 2 dimension following 2 types of packing takes place। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, जब क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का होता है तो उसमें 2 प्रकार की पैकिंग होती है, 2 प्रकार की पैकिंग होती है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी कि SCP, पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP। ठीक है, इसके बाद मैं समझाने जा रहा हूं सबसे पहले वाले पॉइंट को, जिसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्टकट में SCP भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में जिक्र किया जाएगा SCP तो समझ जाना स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात हो रही है। और दरअसल ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसकी है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट वाला टाइप है। तो इसमें क्या होती है, तो स्फीयर्स ऑफ एडजेसेंट रॉ लाई जस्ट वन ओवर अनदर। यानी कि देखो एडजेसेंट का मतलब सबसे पहले समझो, इस हैंड के एडजेसेंट ये वाला हैंड, और अगर कोई दूसरा होता तो ये वाला भी एडजेसेंट हैंड हो जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब हो गया कि एक के जस्ट बगल वाला पड़ोसी। ठीक है, एक के जस्ट बगल वाला पड़ोसी को ही कहा जाएगा एडजेसेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने बताया कि स्फीयर ऑफ एडजेसेंट रॉ लाइज जस्ट ओवर वन अनदर। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कि एक वाला ट्रे है, जस्ट उसके ऊपर दूसरा सा एक ट्रे ला के रख दोगे ना, तो ये जो है ना 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और वो जो बनेगा वो फर्स्ट टाइप वाला बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि सब तरफ से जो है ना डायमेंशन इनके एकदम यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं, यानी कि लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी सब एक तरह से बढ़ेंगे। तो उस तरह के क्लोज पैकिंग को कहा जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। यहाँ पे इसी के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, और गौर से सुनना, यही है वो क्लोज पैकिंग जो एग ट्रे वाला मैंने बताया, उसी का ये है डायग्राम मैंने बनाया है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि ये अगर कोई भी अगर स्फीयर को तुम पकड़ो, यहाँ पे रेड वाला जो स्फीयर मैंने पकड़ा था ये अब ब्लू में कर दिया, इसमें इससे अटैच 4 एटम है। हर एक अगर किसी को तुम पकड़ोगे, किसी भी स्फीयर को पकड़ोगे, किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में लोगे, तो उसमें वो स्फीयर 4 स्फीयर से जुड़े होंगे, 4 स्फीयर्स के टच में होंगे, इसीलिए इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे वो 4 होंगे इन सारे स्फीयर्स के। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो जुड़ा है उसका फर्स्ट लिखा, सेकंड वाला का सेकंड, और जो थर्ड नंबर में जुड़ा हुआ है उसको थर्ड, और इसको बोल दिया फोर्थ। इसीलिए एक स्फीयर किसी दूसरे स्फीयर के साथ 4 स्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। अब SCP के कुछ खासियत हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज AA टाइप। ठीक है, मतलब ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है तुम्हें, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, SCP वाला जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट का एक खास नाम दिया गया है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है AAA टाइप, जिसका नाम है AA टाइप। अक्षय सर वाला टाइप नहीं, अक्षय सर नहीं, यानी कि AA टाइप। ओके, वैकेंट स्पेस अमंग स्फीयर्स आर कॉल्ड वॉइड। अब देखो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, यहाँ पे देखो तो एक वॉइड खाली सा जगह बन रहा है ना। अच्छा नहीं समझ में आया,
ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, अगर यहाँ से एक स्फीयर ले लिया जाए, फिर यहाँ से एक स्फीयर ले लिया जाए, फिर यहाँ से एक स्फीयर लिया जाए, तो ये देखो तो यहाँ पे मैं एक अलग तरह से मार्क कर रहा हूँ। ये जो रेड वाला पॉइंट बन रहा है तुम्हारा, रेड वाला, यही तो वो वैकेंट है, वही तो है वॉइड। तो जो खाली स्थान है इन स्फीयरों के बीच में, उसी का नाम है वॉइड, उसी का नाम है वॉइड। इन SCP voids आर कॉल्ड स्क्वायर वॉइड। अब ये इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी कि SCP में जो वॉइड बनती है, जो खाली जगह बनती है, उसका नाम है स्क्वायर वॉइड, ठीक है। और इसमें इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग 52.4% ऑफ द स्फीयर इज ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर एंड रेस्ट इज एम्प्टी। कह रहा है कि इसमें जो जगह घेरी हुई होती है स्फीयरों के द्वारा, वह है, यानी कि पैकिंग जो होती है वह 52.4% होती है, बाकी 48.6% जो होती है वह खाली होती है। और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP जिसको हम कहते हैं, वो हमारे नेक्स्ट डे का टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सारे लोग करना इस चीज को। ओके बाय। कितना आ गया देखो। बना कि नहीं? बन